1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। पूर्व में भी हम लोग एक डिमांड को लेकर के आए थे, राजभवन तक नहीं आए थे, राजभवन के पास आगाह किया सरकार को और राज्य सरकार को और राजभवन कई एक बार आवेदन दिए, मिलने का समय मांगे, आज तक नहीं मिला। आज विवश होकर के हम लोग को एक दिवसीय उपवास पर चरणबद्ध आंदोलन के तौर पर हम लोग को आना पड़ा। कई एक ऐसे परिवार है स्वतंत्रता सेनानी परिवार जिसका सरकारी सूची में नाम नहीं चढ़ा। एक आयोग का गठन हो, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यात्रा भत्ता, ये सब सरकार को मुहैया कराना चाहिए। झारखंड के आंदोलनकारियों को आप देखे होंगे कि पेंशन मिलना शुरू हो गया है। 1857 के जो क्रांतिकारी है उनके वंशजों को भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों का 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास आंदोलन राजभवन के समक्ष किया। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर, जयमंगल पांडे, शेख भिखारी, शहीद टिकैत उमराव, शहीद जीतराम बेदिया के वंशज अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर उपवास आंदोलन पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की स्थिति दयनीय है। उन्हें सरकार की ओर से कोई सहायता राशि नहीं मिलती है और न ही सम्मान मिलता है। वंशजों ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सुविधा मिलती है, उसी तरह हमें भी बुनियादी सुविधा मिले। दूसरे राज्यों में भी सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मदद मिलती है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हमारी 15 सूत्री मांग है, अगर उसे पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग आने वाला समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ और पूर्व में भी हम लोग एक डिमांड को लेकर के आए थे, राजभवन तक नहीं आए थे, राजभवन के पास आगाह किए। दूसरा है कि हम लोग सरकार को और राज्य सरकार को और राजभवन कई एक बार आवेदन दिए, मिलने का समय मांगे, आज तक नहीं मिला। आज विवश होकर के हम लोग को एक दिवसीय उपवास पर चरणबद्ध आंदोलन के तौर पर हम लोग को आना पड़ा और उसमें कई एक डिमांड है, कई एक ऐसे परिवार है स्वतंत्रता सेनानी परिवार जिसका सरकारी सूची में नाम नहीं चढ़ा, तो कम से कम उसका नाम चढ़ जाए। एक आयोग का गठन हो, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, उसका चेयरमैन हो, ताकि उस परिवार के लोगों को सूद ले पाए, तो एक ऐसा है। दूसरा चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यात्रा भत्ता, ये सब सरकार को मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि झारखंड के आंदोलनकारियों को आप देखे होंगे कि पेंशन मिलना शुरू हो गया है, तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं। तो क्या 1857 के जो क्रांतिकारी है उनके वंशजों को भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को 40,000 रुपया पेंशन देती है उस परिवार को चिन्हित करके, तो इसे सरकार कम से कम सम्मान के साथ साथ एक पेंशन भी लागू करे। और हम लोगों को एक और बात है कि जहाँ भी हैं, किसी को आज तक सम्मान 15 नवंबर यहाँ पे होता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के तौर पर, लेकिन बिरसा मुंडा परिवार को भी सम्मानित उस दिन नहीं किया जाता है। तो सोच लीजिए कि हम लोगों को परिवार को कितना सम्मानित, आज तक किसी मंच से कोई सम्मान नहीं मिल पाया है। कई एक जगह पे फूल माला तो कोरम पूरा किया जाता है, लेकिन उनको परिवारों को कभी याद भी नहीं किया जाता कि उनके परिवार कौन है और क्या है। सरकार सब जानती है, आप विधानसभा में देखे होंगे सबका फोटो लगा होगा। मेरे परिवार का फोटो सिर्फ नहीं लगा है जयमंगल पांडे का, लेकिन बाकी लोग का लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा के अलावे बाहर निकल के अगर झांकना चाहेगा वो लोग, तो किसी परिवार की याद उन लोग को नहीं आती है। तो हम लोग कई एक विभिन्न मांग है, 15 सूत्री मांग है, 15 तरह का, उसमें सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस पे अमल करने वाली बात है, आप अमल कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो अगर सरकार पहल नहीं करेगी, राज्यपाल पहल नहीं करेगी, तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे और भिक्षाटन शुरू करके हम ऐसे परिवार को पालने का काम करेंगे जो परिवार आज असमर्थ है अपने घर चलाने। खबर स्तंभ।